जान पाल दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पाल दिया मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पाल दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पाल दिया थोड़ी जिंदगी कुछ बिना दारा थोड़ी जिंदगी कुछ बिना दारा रात बेचैनिया बिजली बदना रात बेचैनिया बिजली बदना सदा तेरा नाम दिया गल्ला सदा तेरा नाम दिया गल्ला सदा तेरा नाम दिया गल्ला हालेलुया सदा तेरा नाम दिया गल्ला सदा तेरा नाम दिया गल्ला सच्ची जान पाल दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पाल दिया दोपहर चलो और के जला दिए दोपहर चलो और के जला दिए अग्नि के बाद सवेरे बदला दिए अग्नि के बाद सवेरे बदला दिए ठंडी शाम दिया गल्ला 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 सच्ची जान पाल दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पाल दिया चली जा दुनिया दे चली जाना दुनिया दे जदों असीं लुटी जाना नासी दे जदों असीं लुटी जाना नासी दे आखिरी सलाम दिया गल्ला 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 सच्ची जान पाल दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पाल दिया तेरे नाम दिया गल्ला तेरे नाम दिया गल्ला
उसकी जान पा देती है। हकीकतन खुदा का कलाम हमें सैर और आसूदा करता है, हर रोज हमें ताजगी बख्शता है और हमें जिंदगी को गुजारने का सलीका बताता है। और खुदा का कलाम जो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, खुदा के कलाम के अंदर ये कुदरत पाई जाती है और उसकी बातें हमारे दिल को क्या करती हैं, जरखेज करती हैं। आइए इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, क्वार के साथ मिलके हम खुदा के हुजूर में प्रस्तुत करेंगे और अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे, तालियां बजाते हुए खुदा के नाम को जलाल देंगे।
हजूर में हमने गाया, आ यीशु आ तुझको है पुकारते। हम जानते हैं कि हमारा खुदा हमें छुड़ाने की, बचाने की कुदरत रखता है। जब हम अपने खुदा को पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है। हम देखते कि सदरक मिशक अब्दनजू को जब आग की भट्टी में डाला गया तो उन्होंने कहा, बादशाह हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, अगर ना भी बचाए तो कोई बात नहीं, हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। आप जिस भी हालात में हो, आप ईमान से खुदा के हुजूर में पुकारे तो खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा और खुदा आपके सारे मुश्किल हालात में आपको निकालेगा। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो आपको बचा ना सके। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया।
वो सलीब से जहां जहां यीशु का लहू बह रहा था, शिफा की नदियां जारी हो रही थी। यीशु का लहू जो 2000 साल पहले कुदरत रखता था, आज भी यीशु के लहू के अंदर वही कुदरत है। जब जब हम यीशु के लहू को पुकारते हैं, हमारे जिंदगियों के अंदर अजीब और जलाली काम होना शुरू हो जाता है। आए अपनी आंखों को बंद रखेंगे। जिस किसी को खुदा उनका रूह उभारता है, वो दस्ते दुआ बुलंद हो सकता है। हालेलुया। रूह में आजादी है। ओ बुलंद आवाज से हमारे इस्माइल बाप यीशु जी, मैं ईश्वर को गुजारी दी, तारीफ दी, तरजीह करती हूँ यीशु इस वक्त के लिए जो तूने से हमें बख्शा कि हम तेरे हुजूरी में आ सके, तेरे घर को आ सके यीशु। मैं तेरे ईश्वर को गुजारी दी, तारीफ करती हूँ यीशु जी, तेरे आज यहाँ आने के लिए यीशु। मैं तेरे ईश्वर को गुजारी करती हूँ यीशु जी, मैं तेरे शुक्र 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 करती हूँ यीशु जी, हम सलाह दी यीशु जी कि हम तेरे हुजूरी में आ सके यीशु जी। लेकिन तू हमें मौके देता है यीशु जी, तू हमें उठा खड़ा करता है यीशु। मैं तेरे ईश्वर को गुजारी दी, तारीफ करती हूँ यीशु जी। अपनी ये गलतियों को इकरार करते हैं यीशु जी, हमें फजल बख्श यीशु जी, हमारा उठना बैठना यीशु जी तेरी मानिद हो सके यीशु जी, तुझे पसंद आने के वजह से हमारा उठना बैठना हो सके यीशु जी। मैं तेरी ईश्वर को गुजारी, तेरी तारीफ करती हूँ यीशु जी। आज का दिन यीशु हमें फजल बख्शना यीशु जी कि हम तेरी प्रस्तिश को सजदाई तौर से कर सके यीशु जी, तेरे हजूरी में लायक तौर से यीशु जी हम आ सके यीशु। तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं सब कुछ मानो तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का बंदा दाऊद नबी कहता है, मैं उस वक्त खुश होता हूं जब लोग कहते हैं कि खुदा के घर चलो। जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की अहमियत होगी, तो हम सारे दुनियावी कामों को तर्क करते हुए खुदा की हुजूरी में आएंगे, उसकी बारगाहों में आएंगे। क्योंकि जो सुकून इत्मीनान हमें खुदावंद की हुजूरी में मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। आए इसी तरह खुदा की प्रस्तिश पर बढ़ते जाएंगे और ख्वाहिश के साथ मिलके हम खुदा की हम तो सिताइश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के
चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी दिखाता है, आदम कर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी दिखाता है, आदम कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी दुष्ट हाथों पर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
खुदा, हम उन 24 बुजुर्गों और फरिश्तों के साथ मिलकर तुझे इज्जत और जलाल देते हैं। हम तेरे तख्त के सामने आते, तेरे आगे आते, झुकते और तुझे सजदा करते और तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ खुदावन इस वक्त अपने कलाम को नाजिल फरमा, ताकि खुदावन तेरे कलाम की मुरादी बड़े लायक तौर से हम कर सुनने वाले बने और तुझे इज्जत व जलाल मिले। पाकरू, तू हमारा मददगार है। अब तुझे अपनी जिंदगी में और इस जगह पर वेलकम कहते हैं और तुझे इज्जत और जलाल देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस बाबरकत और अच्छे दिन के लिए। आज का दिन किसने बनाया है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन अच्छा दिन है और खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक बात में शुक्र गुजारी करो। मतलब हर दिन की, हर वक्त की, हर घंटे की और हर सेकंड्स की भी शुक्र गुजारी ईमानदार के लिए जरूरी है। और ईमानदार की जिंदगी के लिए और उसकी सांस भी जो है वो भी शुक्र गुजारी ही है। और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज का कलाम जो है वो खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो किसी भी मुश्किलात में है और इंतजार कर रहे हैं ये मुश्किल कब खत्म होगी। उस बीमारी के लिए कि जो लगता है कि बड़े साल हो चुके हैं और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। आप किसी तरह से भी इसको ले सकते हैं कि कब और कैसे ठीक होगा और कौन करेगा। और उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल से निकाल सके। और उसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। और वही एक ऐसा खुदा है जिसने अपने बेटे को इस दुनिया के लिए दे दिया, बख्श दिया। और हमने इससे पहले जो गीत गाया, बड़ा ही खूबसूरत गीत, तेरे लहू के वसीले, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप। कोई खून, कोई भी कुर्बानी जो है वो जितने इस दुनिया के पाप थे, हम सबों के जितने पाप थे, धुल नहीं सकते थे। लेकिन वो एक ऐसा बर्रा था जिसके लहू बहाने से हम सब ने शिफा पाई, हम सबों के पाप धुले और हम उसकी आज शुक्र गुजारी करते हैं। बीमारी या तंगी, रुपए पैसे की भी कमी या किसी तरह से भी कोई भी रुकावट अगर जिंदगी में है तो मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में चाहता हूं कि आज हर तरह की रुकावट जाती रहे। आमीन। अगर रुकावट छोटी है तो आप छोटा आमीन बोल सकते हैं। अगर रुकावट बड़ी है तो बड़ा आमीन बोले, तो रुकावटें खत्म होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रुकावटें सबकी बड़ी हैं, लेकिन यीशु उनसे भी बड़ा है जो कर सकता है। निगाह किस पे करनी है हमने? यीशु पर। निगाह यीशु पर होगी तो रुकावटें खत्म हो जाएंगी। 38 साल का बीमार था, कितने 38 इयर्स हो चुके हैं और आज भी वो इंतजार कर रहा था। वो प्रैक्टिस इतनी बढ़ चुकी थी कि आए खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे, इस बात को समझेंगे मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि खुदा के कलाम में याद रखें कि अरसा कितना भी गुजर चुका है, अरसा कितना भी गुजर चुका है, लेकिन यह बात मैटर नहीं करती कि वो गुजरता ही चला गया और गुजर ही गया।
क्या हमारी निगाह उसके दौरान किसी इंसान पर रही या किसी क्या कहते हैं कि बुड़बड़ाते ही रहे या किसी तरह से हम मुश्किलात में ही रहे या हमने उस पर निगाह नहीं की? तो आज का कलाम हमें यह सिखाता है, क्योंकि खुदा इन चीजों से बेजार है। बुड़बड़ाने से खुदा बेजार है, लेकिन जो लोग उस पर निगाह करते हैं खुदा उनको ब्लेस करता है। आमीन। आए अपने सर पे हम हाथ रख के कहेंगे कि मैं बाबरकत हूं, मैं पूरी बरकत लूंगा आज। आमीन। आए फिर मेरे साथ खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। एक यहां पर एक होज है, चले पढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। लिखे इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक होज है जो इब्रानी में बैतहसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसे मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा उनका फरिश्ता होज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता और उसकी जो कुछ भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से है, इस हालात में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया है, खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरी तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का दिन था। आमीन। ये वाकया कब पेश आया? सब्बत के दिन। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका पस मंजर कुछ इस तरह से है कि यरूशलेम में यीशु मसीह आए हैं और वो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में यहूदियों की ईद है। और वो जब बैतहसदा के पास जब आए हैं, पहुंचे हैं, और वहां पे एक पूल है, एक होज है और उसके 5 दरवाजे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है और एक दरवाजे के पास जिसके पास होज है, वहां पे लिखा है खुदा के कलाम में, हमने पढ़ा कि वहां पे बहुत से बीमार हैं, बहुत से लंगड़े भी हैं और पसे मुर्दा लोग भी हैं और अंधे भी हैं। लेकिन क्वालिटी उस होज की यह है कि जो कोई भी उसके बीच में उतरता है वो शिफा पा जाता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज यह है कि वहां पर इंतजार करना पड़ता था कि फरिश्ता कब आएगा। फरिश्ता जब आएगा तो फरिश्ता जब आता था, उससे फरिश्ता जैसे ही आता था वो पानी को, उस होज के, उस पूल के पानी को हिलाता था। जो पहले कूदता था वो शिफा पाता था। और बैतहसदा का मतलब ही जो है ना, वो इब्रानी जुबान का ये लफ्ज है और इसका मतलब है कि फजल का घर। किसका? फजल का। इसका मतलब है रहमत का घर और फजल का घर। लेकिन वहां पर बीमार भी पड़े हैं, वहां पर रोगी भी हैं, वहां पर इतने ज्यादा टेंट लिखा कि पसे मुर्दा लोग। और खास बात जो इसमें लिखी है कि जो कोई भी कैसी भी बीमारी हो, उसमें लाइलाज बीमारियां जो डॉक्टर भी कह दें कि नहीं अब मुश्किल, अब आप अपने पेशेंट को ले जाएं, लेकिन वो बाप, वो डॉक्टर, वो सर्जन जो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जिस जिंदगी में आ जाता है और मौजज़ा वाक़या हो जाता है। आमीन। क्योंकि कौन है वो? यीशु है
और उसके नाम में कुदरत पाई जाती है, उसके खून में कुदरत पाई जाती है, और उसके आ जाने से बहाली और खुशहाली का काम होता है। आमीन। वो यरूशलेम में आया है ईद वाले दिन यीशु, और उसका वहां से जब गुजर हुआ और वहां पे जब वो आया तो वहां पर एक 38 साल का बीमार है, 38 इयर्स हो चुके हैं, और वो वहीं पे पड़ा है। उस 5 उसके दरवाजे हैं, उस जिस जगह पे वो वाकया होल है, और वहां पर कहीं भी एक बड़ा होल था वो, और वो जो होल था उसके पहले वो सीढ़ियां आती थी, उसके बाद में उसको वहां पर जाना पड़ता था, लेकिन उसकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो चुकी थी। उसका जो नीचे वाला जो पार्ट है यहां से वो काम ही नहीं करता था, वो कैसे जा सकता था। लेकिन उसके बाद भी वो शुक्रगुजारी नहीं कर रहा था कि खुदा मुझे हील कर सकता है। वो बल्कि कुड़कुड़ा रहा था, बुड़बुड़ा रहा था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा, यीशु की नजर पड़ी और यीशु उसके पास है। आज भी यीशु किसी के पास भी आ सकता है। आमीन। यीशु हमारे पास, बल्कि यीशु हमारे दरमियान में मौजूद है। मतलब वो कुदरत जो फरिश्ते के आने से जाहिर होती थी वो आज अभी इसी जगह भी मौजूद है, और हम उसी तरह की तंदुरुस्ती को ले सकते हैं। मैंने कहा कि रोग कितना भी बड़ा हो, टेंशन कितनी भी हो, जिल्लत कितनी भी हो, और कोई भी ऐसा काम जो नहीं हो पा रहा, लेकिन वो यीशु आज अभी इसी घड़ी करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। हमें यहाँ वहां पर लिखा है कि उसको यीशु ने पड़ा देखा, और ये जानकर कि बड़ी मुद्दत से इस हालात में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। अभी तंदुरुस्ती यीशु को तो पता था कि ये बड़ी मुद्दत से, लिखा भी है कि वो कितनी मुद्दत से है, बड़ी मुद्दत से है, 38 साल हो चुके हैं, लेकिन यीशु फिर भी क्वेश्चन कर रहा है क्या तू ठीक होना चाहता है। यीशु सिर्फ उसको फिजिकली ठीक नहीं करना चाहता था, बल्कि यीशु ये चाह रहा था कि ये रूहानी तौर पर भी, स्पिरिचुअली भी ये ग्रोथ करे। यीशु इस प्लान के साथ आया था, क्योंकि वो जानता था कि ये मेरे लिए एक बड़ी गवाही होगी। आगे चल के हम इस बात को देखेंगे भी, ये बड़ी गवाही होगी। इसलिए यीशु ने उससे कहा क्या तू ठीक तंदुरुस्त होना चाहता है। अगर आज आपसे खुदा कहे कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, क्या तू उस मुश्किल से जो मैं नहीं जानता, शायद खुदा तो जानता ही है, क्या तू निकलना चाहता है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। क्या बोलेंगे आप? यस। लेकिन खुदा क्या चाह रहा था, यीशु क्या चाह रहा था कि ये सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी ये ग्रोथ करे, मेरी गवाही करे। फिर हमें गवाही के लिए खड़ा होना पड़ता है। आमीन। यहां पर खुदा के कलाम में उसने क्लियरली ये नहीं बोला कि हाँ यीशु मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं, तो मुझे हुक्म करके मैं उठ जाऊं, बल्कि उसने एक कंप्लेंट्स बतानी शुरू की। और कंप्लेंट्स क्या थी? उसने 7वें आयत में लिखा है उस बीमार ने उससे जवाब दिया। यीशु को क्या किया? जवाब दिया। मेरे साथ में जरा बोल दिया करें, क्या किया? जवाब दिया। जवाब क्या था? ऐ खुदावन मेरे पास कोई आदमी नहीं है। पूल तो है, फरिश्ता भी आ रहा है, कोई कहता है मेरे पास कोई है नहीं। 38 साल की वो प्रैक्टिस, वो जा रहा है, वो जाना चाहता है, लेकिन शायद वो क्योंकि नीचे से उसका जो हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा, टांगे काम नहीं कर रही, और वो जाना चाहते। इससे पहले कि वो जाए, जो जिनके साथ कोई हेल्प करने वाले थे, कोई सपोर्ट करने वाले थे, वो शायद उस मरीज को उठाकर पूल में डाल देते थे। इस तरह से बहुत सी बीमारियों वाले ठीक हो गए उसके सामने, लेकिन ये 38 साल वाला बीमार आज भी वहां पर पड़ा हुआ है। आज अगर मैं इस तरह से कह सकता हूं
और बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि कोई भी एक ऐसा काम हो सकता है ना किसी की जिंदगी में भी कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा, हालांकि उसको इतना लंबा शायद समय भी ना लगा हो, थोड़ा सा हो, शायद 2 साल हो या 4 साल से आप दुआ करें, या 5 साल से या 10 साल से या 2 महीने से भी अगर दुआ करें, आज ही मान रखें कि खुदावंद आपके साथ हम कलाम हो रहा है। आमीन। आपकी दुआएं आसमान पर पहुंचेंगी और खुदा इस कलाम के वसीला से आपको कसरत से बरकत देने को है। आमीन। ठीक है कि उसने एक कंप्लेंट करनी शुरू कर दी कि खुदा मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई है नहीं, अगर कोई शायद होता तो मैं शिफा पा जाता। लिखा है बस कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। आपको पता है कि कौम बनी इसराइल जब बड़े दुख में थी, बड़े परेशानी में थी, और खुदा ने उनको मूसा के वसीला से निकाला और वो उन्होंने भी बुड़बुड़ाना शुरू किया। और बाद उस के बाद एक हिजकियल नबी जो था वो था जब तो उसका दौर में भी इसराइली जो बोल बुड़बुड़ा रहे थे, जैसे आज हम देख रहे हैं कि 38 साल वाला भी अभी इस कन्वर्सेशन जो हुई है यीशु मसीह के साथ, उसकी हमें क्लियरली इतनी डिटेल के साथ जहां पे बाइबल मुकद्दस में शायद नहीं लिखा गया, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पे बातचीत जब हुई, उसने ये कंप्लेन भी की मैं क्या करूं, कोई है नहीं है, कोई मेरी सुनता नहीं है, मैं किसी से मांगता हूं वो देता नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाता हूं वो देता नहीं है, मुकर जाता है अपने वादों से, कोई वादा पूरा होता नहीं है, मेरा ये काम हो रही है। ये सारी हमारी कंप्लेंट्स है ना। और हिजकिय्याह नबी को खुदा ने इसराइलियों के लिए इस्तेमाल किया। हिजकिय्याह की किताब उसके 37वें बाब में जब हम देखते हैं तो वहां पर एक आए मेरे साथ इस बात को निकाल लीजिए, हम थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। खुदा कहते हैं कि तू अपने मुंह से कह तो तेरे लिए आप अपने साथ वाले को बोले कि मेरे लिए हो सकता है, फिर आके बोले मेरे लिए हो सकता है, क्योंकि करने वाला खुदा है। आमीन। खुदा के कलाम में 37वें बाब में यहां पर सूखी हड्डियों की एक वादी जो है वो हिजकिय्याह को खुदा दिखाता है, रोया के अंदर रोया है। ठीक है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था। हिजकिय्याह बयान कर रहे कि खुदावंद का जो हाथ है वो मुझ पर था, उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फेराया और जो देखा देख वो वादी मैदान में बाकसरत और नहाय सूखी थी। वो वादी थी, वो वैली थी कि जो पहाड़ों के चौगिर्द घिरी हुई थी और बीच में जो नीचे जो जमीन होती है वो वादी थी। वहां पे बहुत सी हड्डियां उसे दिखाई दी हिजकिय्याह को, और वहां पर लिखा है कि फिर उसने मुझे फरमाया, इस सारे वाक्य के बाद हिजकिय्याह कहता है कि फिर उसने मुझे फरमाया तूने इन हड्डियों पर क्या कर, इन हड्डियों पर नबूवत कर। लिखा है कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। क्या करो? आप भी कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं ना कि आप जो काम नहीं हो रहे, शिफा नहीं हो रही, हम अपनी हड्डियों पे, अपने सर पे हाथ रख के दुआ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ऐ मेरे बुखार कलाम सुन, क्योंकि यीशु के नाम में मैं शिफा पा चुका हूं। ऐ कैंसर यीशु के नाम से इस बॉडी को छोड़। ऐ जो भी तप है, दिल घबरा रहा है, टेंशन है, डिप्रेशन को हुक्म करें कि वो कलाम को सुने और हमारे ज़हन को, हमारे घराने को, हमारी हड्डियों को, हमारे बुखार को छोड़े, ताकि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी इज्जत और जलाल पाए। यहां पर वो कह रहा है कि इनसे कह ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम
जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा, वो गोश्त चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावन हूं। आमीन। क्या कह रहा है? कितना इतना लंबा ये वाक्य है, इतनी लंबी खूबसूरत बात है कि वो हिजकिय्याह को रोया के अंदर वादी में लेकर गया है, और वादी में जब दिखाया खुदा ने ये सारा मंजर हिजकिय्याह को, और हिजकिय्याह से कहा कि क्या तू कहे और हो सकता है। हिजकिय्याह का बड़ा खूबसूरत जवाब था। हिजकिय्याह ने क्या कहा था कि खुदावन तू ही जानता है, क्योंकि वो जानता था, हिजकिय्याह जानता था कि करने वाला तो खुदा ही है, और खुदा करे तो हो सकता है, 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 क्योंकि जिंदगी उसके हाथों में है। हिजकिय्याह भी जब जानता है, और यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की। खुदा ने कहा था कि तू जो कुछ तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा, जो तू चाहेगा वो तेरे लिए होगा। क्या हमने कहा और नहीं हुआ तो फिर हमें गौर करने की जरूरत है, फिर हमें तवज्जो करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा तो कह रहा है कि तू कहेगा और मैं तेरे लिए कर दूंगा। यहां पर भी हड्डियां बिखरी हुई हैं, सूखी हुई हैं, बड़ा बुरा हाल है यहां पर, लेकिन जब खुदा ने उससे कहा तो उसने कहा कि तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैंने नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, देखो जलजला आया, जलजला आया, आपस में हड्डियां मिल गई, और हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की कोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था, उनमें सब कुछ था। हर हड्डी जो है वो अपनी हड्डी के साथ जाकर जुड़ गई। ये नहीं हुआ कि खुदा ने कहा था ना, और खुदा तरतीब का खुदा जो कहता है वो होता है। ये नहीं हुआ कि बच्चे की हड्डी किसी बड़े के साथ और बड़े की हड्डी किसी बच्चे के साथ, नहीं, बल्कि लिखा है कि हर हड्डी अपनी हड्डी के साथ जाकर जुड़ गई, और जैसे जब जुड़ी तो फिर खुदा ने हुक्म किया, फिर नसें चढ़नी शुरू हुई, फिर खुदा ने हुक्म किया, फिर चमड़ा आना शुरू हुआ, और वो जीती जान हुआ। और यहाँ पर खुदा के कलाम में आगे चल के हम जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि तब उसने मुझे फरमाया नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर। खुदा ने कहा कि तू हवा से भी नबूवत कर कि इनमें दम आ जाए। और नबूवत क्यों खुदा करवा रहा था? खुदा इनको भी जो जाना इसराइलियों को ये सिखा रहा है कि आप अपना बुड़बुड़ाना बंद करें। हमें सिर्फ हमें फिजिकली, मैंने कहा कि हमें वो सिर्फ वो नहीं चाहता कि हम फिट रहें, बल्कि वो रूहानी तौर पर सबसे पहले चाहता है कि हम लोग पूरे तौर से खुदावंद के होकर रहें और उसका नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर, है आदम जाद, और हवा से कहे खुदावंद यूं फरमाता है कि ऐ दम तू चारों तरफ से आ और उन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। फिर क्या हुआ? जब दम आया, जब हड्डियां जुड़ गई, जब नसें चढ़ गई, जब वो खड़े हो गए तो एक बड़ा लश्कर बन गया। और फिर उस लश्कर से खुदावन ने आगे बोला, तब उसने मुझे फरमाया ऐ आदम जाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। हमने शुरू कहां से किया था? 38 साल का बीमार था, और उसने जब यीशु ने कहा कि आप तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो उसने क्या कहा था? कंप्लेन थी उसके पास, बहुत सी उसके पास बातें थी, बहुत सारे बहाने थे। फिर उसके बाद जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि तब उसने मुझे फरमाया आदम जात, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं? देख ये कहती हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं रही कि हम वो कर सकें, हमारी ताकत खत्म हो गई है कि वो हो नहीं रहा, हम बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारे, कुछ नजर आ ही नहीं रहा। इनका भी हाल उसी तरह का ही है। और ये बयान यहां पर किया गया है कि देख ये कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं, अब तो वक्त बहुत गुजर गया, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, और
उम्मीद जाती रही, उम्मीद ही खत्म होगी। कह रहे कि उम्मीद ही नहीं रही कि अभी कुछ होने वाला आगे बहुत कुछ हो सकता है जब खुदा आपके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाएगा। आमीन। जब आप खुदा से कह देंगे कि हाँ खुदा तू अभी मैं अपना सारा कंट्रोल, अपना सारा फ्यूचर तेरे हाथों में दे देता और दे देती हूँ। आमीन। तो क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हड्डियों से सही जगह पर जुड़ जाएंगी, नसें चढ़ेंगी, गोश्त आएगा और सांस फूंकी जाएगी और बहाली और खुशहाली का काम होगा, क्योंकि खुदा ये सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है कि हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम तो फना हो गए हैं, नहीं हो सकता, नहीं होगा। लेकिन खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए तू नबूत कर और इनसे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी खबरों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इस्राएल के मुल्क में लाऊंगा। आमीन। खुदा क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। इसीलिए तू नबूवत कर, उनसे कह के खुदावन यूं फरमाते कि मेरे लोगों देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, कब्रों को भी खोल देगा। वो हम जब कह रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है कि हमारी उम्मीद जाती रही, हम फना हो गए, हमारे पास कुछ रहा नहीं, लेकिन खुदा तो ये कुछ करने की कुदरत रखता है। कहता है कि मैं तुम्हारी कब्रों को भी खोल दूंगा। आमीन। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, तुम उनसे बाहर निकलोगे और इस्राएल के मुल्क में लाऊंगा। और है मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावन हूं। आमीन। क्या कह रहे हैं कि मैं खुदावन। इस मूसा को भी खुदा ने कहा था ना कि जब मूसा कह रहा था कि खुदा मैं जाके क्या कहूं, कैसे करूंगा, मैं तो बोल नहीं सकता। और खुदा ने कहा था कि तू कहना कि मुझे किसने भेजा है, मैं हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। सो जो कहते हैं कि मैं हूं, वो अभी भी हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावन ने फरमाया पूरा किया, खुदावन फरमाता है। आमीन। हालेलुया। इस बात को हमें आज इस तरह से समझना है कि हमें बुड़बुड़ाना नहीं, कुछ भी फना नहीं हुआ। आप बोले अभी कुछ फना नहीं हुआ और ना खुदा होने देगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ खड़ा है। आमीन। हालेलुया। बड़ी कंप्लेंट्स थी, बड़े इस्राएली जो है ना बुड़बुड़ाते रहे हैं, हमेशा बुड़बुड़ा रहे, इवन के आज भी वो बुड़बुड़ा रहे हैं। लेकिन आज भी खुदावन कहर करने में जो धीमा है, वो अपने कहर में इस तरह से नहीं आया कि वो फना कर दे, बल्कि वो आज भी चाहता है कि ये बहाल हो जाए। आमीन। और वो अपने लोगों को बहाल करने की कुव्वत रखता है। आज हम खुदा के कलाम में लिखा है कि हड्डियों को खुदा ने हर उस हड्डी के साथ जोड़ा है और उनके ऊपर नसें चढ़ाई, उनके ऊपर आपके लिए खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। इसीलिए जब खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी वहां पर जब है और उसने क्या कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, आप साथ वाले को बोल सकते हैं, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आमीन। आमीन। लिखा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो आगे से हमारा जवाब क्या होना चाहिए? यस। ना कि हम क्या कहें कि नहीं हमारे पास डॉक्टर की फीस नहीं है, हम अच्छे डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, नहीं वो यहाँ पर तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां पर होगा नहीं, मुझे तो ये मिल नहीं सकता, मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल है। हर चीज जो है वो ना नहीं, बल्कि यीशु मसीह के अंदर वो सारी चीजें हाँ है। आमीन। इसीलिए उसने तो कंप्लेंट्स की, उसने कहा कि कोई नहीं है, कोई आता नहीं है, मैं क्या करूं, और पहुंचते दूसरा आ जाता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर सीधा ही यीशु ने ये नहीं कहा कि तू ठीक। अच्छा, उसके
उसकी मैं समझता हूँ कि जो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी हालत इतनी खराब है, ना वो सुबह को उठ सकता है, ना शाम को, ना दोपहर को, और जिसको यीशु कह रहा है, और वो यीशु को जानता भी नहीं था। यीशु उसको कह रहा है कि उठ, अपनी चारपाई उठा, तो वो सीधा एकदम से उठा नहीं है। वो पहले थोड़ा सा उसके अंदर डाउट भी आया होगा, मुझे ऐसे लगता है कि उसके अंदर डाउट भी आया होगा। उसने शायद अपनी टांगों पर मार के अपनी हड्डियों पे, अपनी स्किन पे, क्योंकि वो मुर्दा एक तरह से हो चुकी थी, उसकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो चुकी थी। एक बच्चा जब छोटा होता है, उसका एक वजन भी इतना ज्यादा नहीं होता, कभी चला भी नहीं होता, फिर भी वो उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, चलता है, पकड़ता है, तो फिर वो कहीं जाकर वो संभालना शुरू करता है। उस 38 साल बीमारी वाले में जो मुब्तला था, उसकी भी यही हालत थी। उसने अपनी हड्डियों को चेक किया होगा, फिर उठा होगा, फिर वो खुश हुआ, फिर उसने, यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स फौरी तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। अब 38 साल जिसके गुजर चुके थे, अब वो ना तो उसको फरिश्ते की जरूरत थी, ना पानी हिलने की जरूरत थी कि पानी हिलेगा और वो जाएगा और शिफा पाएगा। फरिश्ते की भी यहां पे जरूरत नहीं की, क्योंकि फरिश्ते तो खुद ही यीशु मसीह को सजदा करते हैं। आमीन। अब उनसे बड़ा था जो फरिश्ते जो यीशु की ड्यूटी करते हैं। आमीन। अभी हाकिम, अभी उस्ताद और रबी था, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता था। इसीलिए खुदा के कलाम में मुकाशफा की किताब उसके 7वें बाब में, अगर मेरे साथ कोई निकाल के पढ़ सकते हैं तो वो प्लीज पढ़े। मुकाशफा 7 बाब उसकी 9, 10, 11 और 12वीं आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, यूहन्ना जो है वो क्या बयान कर रहा है कि इन बातों के बाद जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है। जात हमारे खुदा की तरफ से, आगे पढ़े, जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। आमीन। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक तख्त है और तख्त के सामने कौन है? बुजुर्ग है। और कौन है? क्योंकि फरिश्ते की भी तो खुदा ने ही ड्यूटी लगाई थी कि उस होश के बीच में कि तू जब जाएगा वहां पर पानी हलाएगा और जो पहले आएगा वो शिफा पाएगा। लेकिन आज निजात दहिंदा और शिफा देने वाला खुद ही वहां पे मौजूद है। आज जरूरत नहीं थी कि पानी हलाया जाता, इसीलिए वो फौरी ठीक हो गया। लेकिन जब एक अच्छे काम की वजह से हुआ क्या, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको पता है कि मुखालफत भी रहती है, मुखालफत होगी। आपको जो जज नहीं कर रहा वो भी जज करना शुरू कर देगा कि तू क्या कर रहा है, तू खुदा के घर में जा रहा है, तेरा तो वहां पे काम नहीं, तू तो ये करता है, तू तो ये करता है। बहुत सारे बहाने, बहुत सारी जजमेंट, बहुत सी नफरत वाली बातें, बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरह जब यीशु मसीह वहां पे आए, जब इस अच्छे काम को किया, तो वहां पर जो उस्ताद थे, जो रबी थे, उन्होंने भी मुखालफत शुरू कर दी। और क्या कहा था? लिखा है कि वो शख्स फौरी तंदुरुस्त हो गया, अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का दिन था। तो सब्बत को आपको पता है कि इसराइली जो है वो कोई काम नहीं करते, इसीलिए लिखा है, उन्होंने ये कंप्लेन कर दी कि लिखा है कि वो दिन सब्बत का दिन था। बस यहूदियों ने उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया है उसने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स था जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल, फिर ताकि हम उसके ऊपर हुक्म जो शरीयत के मुताबिक है, उससे ये कहा है वो कर सके। लेकिन यहाँ पर सब्बत को बनाने वाला मौजूद था। आमीन। जिसने सब्बत को बनाया था, जिसने हुक्म मूसा को दिए थे, आज वो है हमारे दरमियान में भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम कौन सा हो रहा है,
दिन कौन सा चल रहा है, वीक कौन सा है, या महीना कौन सा है, या साल कौन सा है, आज खुदा 38 साल हो या 20 साल हो या 10 साल या 2 साल या 1 महीना हो, आज खुदा यीशु के नाम में आपको शिफा देने की और वो सारी उम्मीदें पूरी करने की कुव्वत देता है जो उस 38 साल वाले बीमार को मिली। आमीन आमीन हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि सब्बत को बनाने वाला वो है, फरिश्ते को हुक्म देने वाला वो है। और आज जहां पे खुदा के कलाम में हम क्या पढ़ते हैं, सीखते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहां पर, खुदा यहाँ पे मौजूद है। आमीन। और वही शिफा देने की कुदरत रखता है, वही दिल की मुरादें पूरी करने की कुदरत रखता है। क्योंकि ज़बूर की किताब में क्या लिखा है कि तुम्हारे दिल की मुरादें वो पूरी करूंगा, पूरी होंगी, क्योंकि करने वाला खुदा है। कोई अगर इंसान होता तो शायद ना होती, लेकिन यहाँ पर खुदा की बात हो रही है। आमीन। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है कि लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु जो था वहां से टल गया था, वो वहां से चला गया था। खुदा के कलाम में हम देखते हैं यीशु ने वो मौजा किया और वो जो फकीर फरीसी थे वहां पे मौजूद थे, यीशु मसीह वहां पे से चले गए। लेकिन खास बात इसमें यह थी कि जो मैंने शुरू में कहा कि वो यीशु सिर्फ उसको फिजिकली ही ठीक नहीं करना चाहता था, बल्कि रूहानी तौर पर भी ठीक करना चाहता था। मैं एज ए पास्टर बहुत से मैं लोगों को ऐसों को जानता हूँ जिन्होंने दुआएं तो करवाई, लेकिन दुआ करवाने के बाद जब उन्होंने मुआवजा ले लिया, वो वापस ना तो पास्टर के पास आए, ना कभी चर्च में आए, ना कभी किसी तरीके से उन्होंने कोई खुदा की शुक्रगुजारी की। क्योंकि पास्टर कोई भी दुनिया को, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी दुनिया को वो अपने लिए इज्जत नहीं चाहता, वो चाहता है कि कुछ हुआ है तो खुदा की शुक्रगुजारी जरूर की जाए। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर आगे चल के आप जब देखेंगे तो आपको समझ आएगी इस बात की जो मैंने किया लिखा है। इन बातों के बाद वो यीशु को कहां पर, हैकल में मिला। वो पहले कभी 38 साल पहले तक कभी वो हैकल में नहीं गया, लेकिन उसकी जिंदगी में जब मौजज़ा हुआ तो उसने बाकायदा तौर पर जो है वो चर्च जाना शुरू किया। अगर आज हमारा हम ज्यादातर बहुत से ऐसे लोग हैं वो सिर्फ चर्च में आते ही मुआवजा लेने के लिए, मुआवजा लिया और उसके बाद बाय बाय, उसके बाद कोई भी खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद फिर ज्यादा बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं और इब्लीस उनको कह देता है कि हाँ तू चर्च गया था, तेरा काम हुआ था, लेकिन उधर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये चीज कंटिन्यू रहनी नहीं है। इसीलिए वो फिर पीछे पीछे हटते हुए पीछे ही हट जाते हैं। और यहाँ पर लेकिन खुदा के लिए यीशु ने क्या कहा था, आज हमारी जिंदगियों में हम लेके जाएंगे कि हमारी जिंदगी में ये पूरा हो और पूरा रहे। खुदा के कलाम में लिखे इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला, उसने उससे कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया है। यीशु ने क्या कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। आज हमने जो कदम उठाया है, आज अगर हमारी दुआएं कबूल होती हैं तो हमें अपनी जो मुलाकात है ठहराए हुए वक्त के मुताबिक दिन में कितनी दफा भी उस वक्त के मुताबिक हमें यीशु के पास जाना है, उसकी बंदगी, उसकी सताइश और प्रस्तिश करनी है और शुक्रगुजारी की दुआएं करनी है ना हो। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने 38 साल के बीमार को जब शिफा दी है और उसके बाद जब उसको वो हैकल में मिला है तो लिखा है कि फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर उससे भी ज्यादा आफत आए। आमीन हालेलुया। आज मेरा इस ईमान के साथ मैं आमीन करने वाला हूं, बंद करने वाला हूं कि हमारी कितनी भी कोई भी पुरानी, अगर आप चले वो सिर्फ वो जिंदगियां खड़ी हों जो किसी के लिए दुआ करवाना चाहती है, किसी खड़े हो, वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है,
आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका रिश्तेदारों में से कोई भी किसी के लिए भी आप खड़े हो सकते हो, क्योंकि खुदा आपको इस जगह पर लेकर आया है ताकि आप उसके लिए अपने हाथों को उठाएं, दुआ करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद आज उन सारी बीमार लोगों को शिफा दे जो किसी तरह से भी बीमारी में जकड़े हुए हैं। इब्लीस ने उनको जकड़ रखा है, इब्लीस ने उनकी मुश्किलात को बढ़ा दिया है, इब्लीस उनको छोड़ नहीं रहा। लेकिन याद रखें कि यीशु के नाम में सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सारे रोग जाते रहेंगे, सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। हम आए इस ईमान से दुआ करें कि मेरा घराना आज बहाली की तरफ जा रहा है। दुआ करें कि आज मेरा घराना शिफा की तरफ जा रहा है। दुआ करें कि खुदा तू सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। ओ राबा शान ढोलो रो बाबा, अपने हाथों को उठा ले, अपने हाथों को बुलंद करें। और जो बैठे हुए हैं जिनको दुआ की शायद जरूरत नहीं है, वो इन लोगों के लिए दुआ करें जो अपने कदमों पे इसलिए खड़े हुए हैं ताकि वो शिफा जारी करें जो वहां पे नाजिल हुई, जो 38 साल वाले को शिफा मिली है। ओ राबा शंडाला रखा ठाला राबा और या बाखारा भाषण ढोलो रो भोको ढोलो रो या माथाला राबा खाथाला रबोरी या माथाला खाथाला राबा। आए खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं अपने तमाम इन बहन भाइयों के लिए, बेटे बेटियों के लिए खुदावंद जो तेरे हजूर में बड़े ईमान के साथ खड़े हुए हैं कि खुदा तू मोसे को जारी करने वाला है। आए खुदावंद जो तकलीफों में, जो बदी में, गुनाह में, जो खुदा किसी भी तंगी में जिंदगी गुजारे हैं, आज बहाली का काम हो। आज खुदा तू अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को शिफा अता कर, अपने लोगों को खुदावंद तू खुदा निकाल ताकि इब्लीस शर्मिंदा हो। इब्लीस की सारी मकारी खुदावंद जो तेरे लोगों के खिलाफ है, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के खिलाफ है, हम खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में कैंसिल कर देते हैं और मिन्नत करते हैं कि भरे का बात और कीमती लहू खुदा उन जिंदगियों के ऊपर रहे और खुदा वो बहाली में, खुशहाली में, शादमानी में चलते चले जाए। खुदावंद तुझे इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद तू अपने लोगों की रहनुमाई कर और मदद कर और आने वाले दिनों में खुदा हम इस जगह पर खुदावंद उस मोसे को मांगते हैं, उस गवाही को चाहते हैं ताकि खुदावंद तेरे लोग आजाद और बहाल हो और तुझे इज्जत और जलाल मिले। मैं दुआ करता हूँ खुदा उन लोगों के लिए जिनको वीजे की मुश्किलात है, जिनके खुदावंद टारगेट पूरे नहीं हो रहे, जिनकी खुदा बीमारी, लाचारी, तंगी, मुसीबत में है, खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम में आज आजादी और बहाली का दिन का हम ऐलान करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदा तू अपने हाथ को बढ़ा और बरकत दे, रहनुमाई कर और मदद कर। जिंदा खुदा तेरे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन।